बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रसीमेनिया पर। आज आपके साथ बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी लुक ए लाइन तरह की आएगी। फैब्रिक मैंने यहाँ पे 2.5 गज़ लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई सिंगल 40 इंच के करीब है और इसे मैंने डबल फोल्ड करके अपने सामने बिछाया है। दोनों ओपन हिस्से मेरी तरफ हैं और फोल्डेड साइड मुझसे दूरी पे। ये निशान जो आप देख रहे हैं, ये कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया गया है। आज जो मेजरमेंट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मीडियम साइज़ के लिए हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊँगी, उम्मीद करती हूँ अपने बॉडी मेजरमेंट्स के हवाले से आप उसे बना सकेंगी। फ्रंट पल्ले 2 जो कटेंगे इसमें से, उसके हिसाब से डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछाया है। इट मीन्स कि हमारे पास ये 4 पल्लों के अंदर ट्राउज़र की कटिंग आएगी। अब जो ऊपर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है या कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए लाइन ड्रॉ की है, उससे नीचे 2.5 इंच गहराई पे निशान लगाऊंगी। ये मेरा इलास्टिक मार्जिन हुआ करता है। मैं यहाँ पे 1 इंच या 1.1 इंच की इलास्टिक इस्तेमाल करती हूँ, तो उस हवाले से मैं ये मेजरमेंट्स रखती हूँ। अगर आपकी इलास्टिक इससे चौड़ी है या कम चौड़ी है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान रख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने आसन का निशान कितना लगाना है। जूता उतार के फ़र्श पे सीधे खड़े हो जाना होता है और हमारा जो हिप राउंड होता है, यानी जहाँ से हिप का उभार होता है, उसको आपने थोड़ा सा लूज़ करके मेजर करना होता है, बिल्कुल बॉडी के साथ टाइट फिटेड नहीं। और इसका आपने चौथा हिस्सा निकालना है। तो मेरे केस में अगर वो 40 है और 40 का चौथा हिस्सा मेरे पास 10 इंच आता है, तो उसके अंदर मैं 1/2 इंच ऐड करूँगी। अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं मीडियम साइज़ में ये आसन छोटी तो नहीं रह जाती। तो ये जो 4 पल्लों में हमारे पास ट्राउज़र्स की कटिंग होती है, इसमें ये बिल्कुल ठीक रहता है। इस तरह के ट्राउज़र में अगर आसन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तभी दरमियान से कपड़ा फट जाता है या फिर सेंटर से जो म्यानी की सिलाई होती है वो खिंच के जाती है। तो चलें, यहाँ पे मैंने जो इलास्टिक मार्जिन यहाँ पे ड्रॉ किया था, उसके बाद 10.5 इंच का निशान लगाया 2 जगहों पे और फिर उसे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इलास्टिक का मार्जिन हमेशा मैं फ़ोल्ड करके इस्त्री करके क्रीज़ बना लिया करती हूँ। इसकी वजह ये होती है कि मैं यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करके ही कटिंग करती हूँ, शेप के अकॉर्डिंग कट हो जाता है। अब तीसरा निशान जो हम लोग को लगाना है वो ट्राउज़र्स की लेंथ्स का लगाना है। इस दफ़ा मैं ट्राउज़र की जो तैयार लेंथ है 36 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड करके फिर उसका निशान लगा रही हूँ। इसकी वजह आपको थोड़ा सा आगे चल के पता चल जाएगी। इसके अंदर से फोल्डिंग मैं फ़िलहाल कटिंग नहीं कर रही हूँ। हमेशा की तरह जब भी आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है तो 2 जगहों पे निशान लगा के स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया करें। ये देखिएगा, इलास्टिक मार्जिन, सेंटर सीट या फिर आसन और ये टोटल लेंथ हमारे ट्राउज़र्स की। वो जो आगे आपको कपड़ा नज़र आ रहा है वो एक्स्ट्रा है, वो भी कट हो जाएगा बैक के पल्ले के लिए। ये कंप्लीट लुक फ़िलहाल 3 लाइनों की है। अब मुझे यहाँ पे चूँकि ए लाइन बनाना है तो उसके लिए मुझे 1.5 से 2 इंच कपड़ा साइड में निकालना होगा। इस सूरत में निकालना होगा कि उस ए लाइन में पाइंचे की शेप आएगी। तो मैं यहाँ पे इसकी जहाँ पे कन्नी वाले हिस्से ओपन साइड्स मेरी तरफ हैं, 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लेके और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ नीचे तक, जहाँ तक हमारे ट्राउज़र्स की लेंथ है। अभी मैं थोड़ा सा आपको करीब करके भी दिखा दूँगी कि बॉटम तक इसे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी। अब जो हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट्स आएंगी ट्राउज़र्स की, वो इस लाइन के अंदर अंदर होगी। इसके अंदर हमारे सिर्फ पाइंचे की जो चौड़ाई होती है उस हिसाब से थोड़ा बहुत मार्जिन आएगा। ये देख लें आप लोग कि मैंने किस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद हम लोगों को अब चाहिए चौड़ाई के रुख पे इस वाले 1.5 इंच को छोड़ने के बाद हम लोगों ने कमर का निशान लगाना है। यानी कि यहाँ पे हमारी कमर और जो हमारे यहाँ पे थाइस का निशान होगा, ये नॉर्मल ट्राउज़र वाला ही होता है। तो 12 इंच अगर मैंने कमर रखी है तो 12 इंच मैं नॉर्मली थाइस रखा करती हूँ। और इसके बाहर यानी दूसरी तरफ जहाँ फोल्डेड हिस्सा है कपड़े का, मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। 12 इंचज़ मेरी वेस्ट भी है, मेरे थाइस भी हैं और उसमें मैंने 2 इंचज़ ऐड किए हैं। ये छोटा पॉइंट जहाँ पे वो थोड़ा सा कर्व आएगा। अब कमर का और थाइस का जो 12 इंच के निशानात हैं, इन्हें मैंने आपस में स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है यूँ। और जो हमारे पास आगे की तरफ बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसको हल्की सी गोलाई दे देनी है 1 इंच की तिरछान से यूँ। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारे पास गोलाई शेप समेत 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर जो चौड़ाई आई है उसका हम करेंगे सेंटर। मेरे केस में 14 आई है तो मैं उसका सेंटर करूँगी 7। फिर इसको यहाँ कन्नी वाले हिस्से से नापूंगी, ये वाला हिस्सा, और देख रही हूँ तो ये 8.25 इंच है। ये मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मैं पाइंचे को सेंटर करना चाह रही हूँ।
अच्छा, अक्सर बहनें कहती हैं हमारा ट्राउज़र जो होता है वो सेंटर प्रेस नहीं होता। इसकी वजह यही है कि आप लोगों के ये वाले निशानात सेंटर में नहीं होते। सेंटर से एक तरफ मैंने 8 इंच का निशान लगाया है और सेंटर से दूसरी तरफ मैं 8 ही इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपके पास इससे ज़्यादा खुला कपड़ा है या बड़े अर्ज का जो फैब्रिक होता है 60 इंच चौड़ा 58 इंचेस वाइड जो मिलते हैं, उसमें आप लोगों ने ये अगर बनाना है तो आप चौड़े पाइंचे भी बना सकती हैं। अब जो थाइस का निशान था उसको हम लोगों ने पाइंचे का जो निशान लगाया है उससे स्ट्रेट मिलाना है। यहाँ पे कर्व स्केल का फ़िलहाल तक कोई काम नहीं है, तो वो बहनें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती कि हम ये ट्राई नहीं कर सकते, हमारे पास वो कर्व स्केल नहीं है। तो ये देखिए हल्का सा ये स्लांट पोजीशन आई है। सेम हम लोगों ने सेंटर सीट जो ये म्यानी की सिलाई होती है या म्यानी की कटिंग होती है उसको भी स्ट्रेट ही मिला देना है। आप चाहें तो इसको हल्का सा गोल यहाँ पे दे सकती हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये देखें ये बाहर की तरफ निकल के जाता है। तो आप इसको स्ट्रेट ही रहने दें, तो ये थोड़ा सा गरारा पैंट का भी लुक देता है जो आजकल चल रहे हैं। उसको काटने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन सादा तरीका यही है। ये देखें ये फ्रंट का हमारे पास मार्क हो गया है। अब हमने इन्हीं निशानात के ऊपर फ्रंट की कटिंग करनी है, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, आपने जो फोल्डेड हिस्सा इलास्टिक का है उससे आधे इंच अंदर लेके और इससे आप लोगों ने स्केल को इस रुख पे रखना है कि हल्का सा कर्व भी इतने से हिस्से में आए, तो इससे पैंट की शेप बड़ी अच्छी आ जाती है। तो चलें अब जल्दी से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो पीसेस हमारे पास फ्रंट के पल्ले के निकल के आएंगे इसकी हम खोल लेंगे ऊपर से जो हमने फोल्ड करके रखा हुआ है इलास्टिक का मार्जिन, और ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, स्ट्रेट करने के लिए कपड़े को मैंने पहले कट नहीं की थी, उसको मैं अब कट किए देती हूँ। फ्रंट के दोनों पल्ले कट चुके हैं। अब हम बैक का कपड़ा बिछाएंगे और बैक के कपड़े के ऊपर ये देखें इसी तरीके से बिछाया है जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रंट के पल्ले को बिछाया था। और अब हम जो ऊपर कटे हुए फ्रंट के पल्ले हैं उनको 3-3.5 इंच कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद नीचे की तरफ ये देखें यहाँ तक एक चीज़ का ध्यान रखना है, इलास्टिक मार्जिन खोल के बिछाना है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये निशानात हैं। अब जो सबसे पहला हम निशान लगाएंगे वो हम सेंटर सीट का लगाएंगे। जो फ्रंट की सेंटर सीट का ये निशान है इससे आपने 2 इंच बढ़ा के बैक का पल्ला लेना है। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ तक, और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना आपने, वही स्ट्रेट लाइन जो थाइस की जा रही है उससे आपने आधा इंच नीचे करके फ्रंट के सेंटर से यूँ हल्का सा तिरछा नीचे ले जाना है। यहाँ कमर की साइड से 2 इंच ले लेना है इस तरीके से। और यहाँ जो बैक का निशान लगता है वो जिस तरह जीन्स पैंट्स होती हैं एक हल्का सा कर्व होता है, बस वही निशान लगाना है। 3.5 इंच उठान रखनी है बैक के पल्ले की ताकि बैठते उठते हमें दिक्कत ना हो, और इस तरीके से साइड की सिलाई जहाँ पे आएगी उससे मिला देना है। और ये वाली शेप एज इट इज़ वैसे ही कटेगी जैसे कि हमारी फ्रंट के पल्ले की है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। आप लोगों का कपड़ा कितना चौड़ा होना चाहिए? आपके फ्रंट के पल्ले, बैक के पल्ले के अलावा यहाँ पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, वहाँ पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए, तब आप ये ट्राउज़र बना सकते हैं। मीडियम साइज़ तक का 40 इंच चौड़े कपड़े में बन जाता है, स्मॉल साइज़ का तो बहुत आराम से बन जाएगा। इससे बड़ा साइज़ आपने बनाना है तो फिर आपको बड़े अर्ज का कपड़ा लेना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने यहीं पे क्लियर कर दी हैं। बॉटम से पाइंचे को मैं स्ट्रेट कर दूंगी, अगर आपको कोने से थोड़ा नज़र आ रहा है तो उसको वैसे ही हम जो नया हमने निशान लगाया है सेंटर सीट का उससे यूँ तिरछा मिला देना है। अगैन बता रही हूँ इसके अंदर कर्व स्केल का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि हमने साइड की फिटिंग में थोड़ा सा इसको इस्तेमाल किया, वो भी हाथ से काम किया जा सकता था। अच्छा, अगर लंबी जगह होती तो स्केल से सीधा करने के बजाय इंची टेप की मदद से छोटे निशानात लगा लिया करें, स्केल की मदद से बाद में स्ट्रेट कर लिया करें। ये देखिए जनाब, फ्रंट एंड बैक की हमारे पास फ्रंट की तो कटिंग हो गई, बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। आउटर सीम एग्जैक्ट एक जैसी होती है। पाइंचा हम पूरा इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, इतना ही कपड़ा था मेरे पास। और यहाँ से इसकी आसन की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई से जो हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है फ्रंट और बैक के पल्ले के हिसाब से पलटने का कपड़ा बनाएंगे, लेकिन अगर हमने एज इट इज़ स्टिच कर दिया तो इसके कॉर्नर्स गिरेंगे। तो आधा इंच साइडों पे निशान लगा के हम लोगों ने हल्की सी गोलाई कट करनी है। फ्रंट के पल्लों की सेपरेट, बैक के पल्लों की सेपरेट, एक साथ मिला के मत कट कीजिएगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी तो कटिंग के हवाले से मैं दे दिए। कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
बाकी डिटेल्स इसकी स्टिचिंग में भी हैं। स्टिचिंग के अंदर भी मैं काफ़ी कुछ ऐड करूँगी ताकि आप लोगों के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो क्लियर नहीं हैं वो मैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग इस तरीके से इसे बना सकें। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेरे पास उसको मैंने प्लेस किया है फ्रंट के पल्लों पर अलहदा से डबल पीस करके कपड़े को। इसके पलट के जाने वाला कपड़ा मैंने कट किया है और फ्रंट के और बैक के सेपरेटली, यानी 2 उसके हो गए 2 इसके हो गए। अब इसकी स्टिचिंग लेके इंशाल्लाह मैं हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए साइड से मैंने अभी के अभी कट कर दिया है। इसके नीचे चाहें तो हम फ्यूजिंग भी करवा सकते हैं बुकरम की, लेकिन गर्मी के मौसम में ये ऐसे ही ठीक है। थोड़ा कैमरिक कपड़ा है तो आराम से ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अब इसकी लेंथ जब हम स्टिचिंग करेंगे तब एडजस्ट करेंगे बैक के पल्लों की। तो ये है कंप्लीट लुक। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी की स्टिचिंग लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।